प्यारे बच्चों, ये क्लास 8th के आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कम से कम 4 से 5 बार इनको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। ठीक है, क्वेश्चन देखने से, वीडियो देखने से पहले एक बार आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आपको वीडियो को पॉज करते हुए धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ओके बेटा, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपको प्यारे बच्चों, देखो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर, मतलब 5 मीटर का आपको 10 किलोमीटर के साथ में रेशियो बताना है। पहले आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, उसके बाद में रेशियो निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है 50 पैसे टू 5 रुपीज़। आप रुपीज़ को पहले पैसे में चेंज करोगे फिर निकालना है। ठीक है, कन्वर्ट टू परसेंटेज, आपको परसेंटेज कन्वर्ट करना है। आपको रेशियो में दिया हुआ है 2:3 और 3:4 है। ऐसे करना है 2/5। ठीक है, इसका टोटल कर लेना, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इफ, या फिर ऐसे करना है 2/3 इंटू 100। ठीक है, इफ चैक हैड, नहीं, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, कि जो चमेली है वो 600 रुपये बचते हैं। कब बचते हैं? उसके बाद जब वो स्पेंडिंग कर देते हैं 75%। ठीक है, ऑफ हर मनी हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, तो आपको बताना उसको स्टार्टिंग में कितने रुपए थे उसके पास में। ठीक है, ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं मैंने सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इफ 60% पीपुल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट 60% क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को लाइक करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जो रिमेनिंग बचते हैं वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो आपको बताना है इसमें अदर गेम का परसेंटेज कितना है। ठीक है 7.2, टोटल नंबर ऑफ पीपुल इज 50 लाख। आप इसमें अगर मान लो टोटल पीपल 50 लाख है तो आपको इस टाइप के गेम बताने के, अलग अलग गेम में कितने कितने पीपल हुए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल 3 है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 में है, द लिस्ट फॉर प्राइस ऑफ द फ्रॉक इज 220। ठीक है, फ्रॉक की प्राइस दे रखी 220 और उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%। 20% क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, और आपको बताना है कि डिस्काउंट काटने के बाद में उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ आपको 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई परचेज ए हेयर ड्रायर, उसने एक हेयर ड्रायर खरीदा है फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8%। ठीक है, एंड द प्राइस वैल्यू ऑफ वेट एडेड। ठीक है, इसमें वेट एडेड हुआ इंक्लूडिंग 8%। ठीक है, यहाँ वेट लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें वेट लिखा हुआ है कि आपको जो वेट है ना, जैसे जीएसटी होता है ना वैसे वेट होता है, तो वेट आपको इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको पता लगाना है कि इसमें वेट ऐड होने से पहले इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी। ऐसे सेम टू सेम ये है, ये देखो इसमें परचेज किया गया है 1239 रुपये में, और इसमें इंक्लूडेड है जीएसटी है 18%, तो आपको जीएसटी भी ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रखना है डिस्काउंट माइनस होगा और ऐड और वेट दोनों, जीएसटी और वेट दोनों ऐड होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द टीवी इज ए 13,000 की टीवी है, द साइड सेल्स टैक्स चार्जड द रेट ऑफ 12%, इसकी रेट दी हुई है। ठीक है, टैक्स लगा हुआ मतलब, तो आपको बताना है इसमें टैक्स सहित कितनी वैल्यू होगी। द अमाउंट ऑफ विल हैव टू पे, उसने कितना पे किया, तो आपको इसके निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब देखो एक फॉर्मूला आता है, एक क्वेश्चन आएगा इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू पी मतलब प्रिंसिपल, पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन, एन यहाँ पे टाइम है। ठीक है, माइनस पी, या ऐसे भी हो सकता है कि अमाउंट माइनस पी, ये यहाँ तक की वैल्यू है ना, ये है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट के बाद में ये क्या है? ये है इसमें से पी। जब अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? आपके पास में सी आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 8 में लिखा है आपको सी आई दिया हुआ है, यह आपका प्रिंसिपल है, यह आपका टाइम है, और यह आपकी रेट है 10%, तो आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, 7.3 का देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द पैलेस इंक्रीज इज ए 54,000 पॉपुलेशन दी हुई है, और उसके वो दी है कब? 2003 में दी गई है, और आपको रेट दी हुई है 5% रेट है, और आपको निकालना है 2001 की निकालनी है, 2005 की निकालनी है। ठीक है, ये हो गया आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला चैप्टर। इसके बाद में चैप्टर ऑफ 8 है। चैप्टर 8 में क्या है? एक्सप्रेशंस
एंड आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ऐड का आएगा, एक सब्ट्रैक्ट का आएगा, पक्का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एक ऐड का दिया हुआ मैंने, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए दे दिया, और इस सब्ट्रैक्ट में दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो फ्रॉम का मतलब है आपको इसमें से, फ्रॉम का मतलब है जो लास्ट वाली डिजिट है ना, इसमें से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना, ऐसा नहीं कि इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो गलत हो जाएगा। फ्रॉम का मतलब है फ्रॉम के बाद वाले जो डिजिट है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐड का आएगा, एक सब्ट्रैक्ट में आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब तो सिंप्लीफाई ऑफ ऐड है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में भी ऐसे करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन में साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ये करना है। अब देखो फाइंड प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ए की पावर 2, एक 2 ए की पावर 22, 4 ए की पावर 26। ठीक है, सब में बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या करें, इसके सबकी सब पावर क्या हो जाएंगी, ऑल पावर आर ऐड। ठीक है, सभी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐसे इसमें पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये कट रहा है तो काटना है। ठीक है, और आपको पावर को ऐड कर देना है जो भी है। देखो फाइंड द प्रोडक्ट और मल्टीपल। ठीक है, आपको ऐसे करना है, दोनों ब्रैकेट को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10-10, 12-12 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन लिखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं। ठीक है, इसमें फिक्स है, एक तो मल्टीप्लाई का आएगा, एक डिवाइड का आएगा, एक ऐड का आएगा, एक सब्ट्रैक्ट का आएगा। इसमें देखो सिंप्लीफाई क्वेश्चन, आपको इनको सबको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है सोल्व करना है। जैसे टी को सबसे पहले दोनों ब्रैकेट से इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों डिजिट के, फिर एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस करते हुए जाना है। ठीक है, ऐसे ही ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इसको इस ब्रैकेट से वो करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड लिखा है, तो आपको डिवाइड करना है किससे, 2a माइनस 3b, और ये सी को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले ब्रैकेट को इसमें मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को क्या कर देना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड नहीं है, ये माइनस ही है। ठीक है, सॉरी माइनस है। इधर देखो 1.5x माइनस 4y, इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में इनमें से ये दोनों को माइनस करना है। ठीक, हो सकता है इसमें कट जाएगा ये। ठीक है, आगे जाके जब आप सोल्व करोगे ना, तब जाके ये कट जाएगा इससे। तो ये होगा चैप्टर नंबर 8, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसके बाद हम देखो चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम्पल 2 इसका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रोम्बस का एरिया दिया हुआ है और इसमें एक डायगोनल दिया है, तो आपको दूसरा डायगोनल निकालना है इसमें। ठीक है, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है। ठीक है, और आपको दे रखा है इधर क्या नाम है, द लेंथ ऑफ ए वन पैरेलल साइड, एक वन पैरेलल साइड दी हुई है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है उसका हाइट दी हुई है, तो आपको बताना है कि द फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, कि अदर पैरेलल साइड क्या होगी। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वाड्रेटल दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे दोनों एल्टीट्यूड दिए हुए हैं, दोनों एल्टीट्यूड और उसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो आपको इसका एरिया बताना है। इधर देखो, इसका देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक फ्लाईओवर दिया हुआ है, इसमें एक फ्लोर दिया हुआ है। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्टेंट ऑफ द 3000 टाइल्स। ठीक है, 3000 टाइल दी हुई है, विच आर द रोम्बस शेप, वो रोम्बस शेप की है, एंड ईच ऑफ द डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और उनके डायगोनल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट बतानी है कि इसमें 3000 तो टाइल है, इसमें टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल पॉलिश करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, और कॉस्ट कितनी है पर मीटर स्क्वायर 4 रुपीज दे रखी है। पर मीटर स्क्वायर कितना है, 4 मीटर। पहले आपको एरिया निकालना है, फिर उसको 3000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना है। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 8, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड। ठीक है, एंड इट्स साइड अलोंग द रिवर टू पैरेलल टू द ट्वाइस ऑफ द साइड अलोंग द रोड, मतलब रिवर वाली साइड रोड की साइड की क्या है, डबल है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, इसका एरिया भी दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, इसका हाइट भी दे रखी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल साइड, इसकी हाइट भी दे रखी है। आपको क्या निकालना, उसकी लेंथ ऑफ द अलोंग द रिवर, रिवर वाली साइड निकालनी है। ठीक है, आराम से निकाल लोगे। ये ट्रेपेजियम बनेगा, ट्रेपेजियम पहले ही दे रखा है। ठीक है, इधर देखो रुखसार पेंटेड ऑफ द कैबिनेट ऑफ द मेजर, इसमें क्या दे रखा है, 9.2 स्टार्ट हो गई। ठीक है, 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर दे रखी है। आओ में सरफेस एरिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जो पेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें ध्यान रखना है, उसमें L भी एक बार ही आता है। ठीक है, क्योंकि हम जो नीचे की फर्श होती है ना, मकान के जो नीचे की फर्श होती है, उसका तो हम पेंट करवाते नहीं है, केवल छत का पेंट होता है बस। ठीक है, रूफ का पेंट होगा बस। इधर देखो, देखो फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया दे रखा 600 मीटर स्क्वायर, इसका निकालना है, 6L स्क्वायर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, द लेटेस्ट सरफेस एरिया
द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, होता है 2πr/h होता है, ठीक है। और आपको इसको कट किया गया है कि कट अलोंग द हाइट, इसको हाइट से कट किया गया है, और आप इसमें हाइट से कट कर लेंगे, ए फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट, तो एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। और फिर विद इन, ठीक है, और उसकी विड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है, विड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको इसमें पैरामीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगुलर का। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रोड रोलर दिया हुआ है, उसकी उसमें उसमें रिजोल्वर दिए हुए हैं, ठीक है, वो चक्कर लगाता है ना, वो कितने 750 चक्कर लगाता है, ये दिया हुआ है, ठीक है, टू मूव वंस ओवर। और उसमें जो रोड है उसकी क्या दे रखी है, देखो इधर देखो, उसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, और उसकी हाइट दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। तो आपको इसे एरिया निकालना है, निकाल लोगे आराम से, ठीक है, 2πr/h से निकाल लेना। इधर देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या किया है, देखो इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ। इसमें क्या किया, एक सिलेंडर है, और उसमें उसकी जो हाइट है ना 20 सेंटीमीटर की हाइट का है, और इस कंपनी ने एक लेवल लगाया हुआ है, 2 मीटर ऊपर से लेवल लगा दिया 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर नीचे लेवल लगा रखा है, ठीक है। और इसकी इधर जो बेस है ना, इसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया निकालना है, कैसे करोगे, 20 सेंटीमीटर से 2 कम कर लो, 18 ऊपर से हो जाएगा, नीचे से क्या होगा, 2 + 2 कितना होगा, 4, डायरेक्ट 20 में से 4 माइनस कर दो 60, तो इसकी एक्चुअल हाइट आ जाएगी 16, ठीक है, 16 आ जाएगी, और इसकी रेडियस आ जाएगी 14 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आ रखा है, फाइंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। इसमें क्यूबॉइड की हाइट, फाइंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, 275 सेंटीमीटर क्यूब, एंड बेस एरिया इज द 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है LBH होता है, ठीक है। और इसमें एरिया दे रखा है बेस का, इसका मतलब L भी दे दिया, ठीक है। तो L इंटू बी दे रखा है, इसका इसमें डिवाइड कर देना, सिंपल है। सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यूबॉइड इज ए 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स। इसमें क्या किया गया है, क्यूबॉइड से क्यूब बनाया गया है, और उसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम निकालना, इस और इसका वॉल्यूम निकालना, दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक है। इसमें डिवाइड करना है क्यूबॉइड का वॉल्यूम में, क्यूब का डिवाइड का वॉल्यूम करना है, क्यूब के वॉल्यूम का डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है और उसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें निकालना है हाइट निकालनी है इसकी, ठीक है। इधर देखो, इसमें R दे रखा है, H दे रखा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि आप क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसमें पानी गिर रहा है रिजर्वियर में, ठीक है, कोई बर्तन है उसमें गिर रहा है, और आपको इसमें टोटल देखो 108 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब जब भी मीटर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको बताना है इसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है ना, फाइंड नो ऑफ आवर इट विल टेक फिलअप। आपको बताना है कि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सॉरी चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है, वो वाला चैप्टर है एक्सपोनेंशियल पावर। तो इसमें इधर देखो, यहाँ पे दे रखा है 2⁵ डिवाइड 2⁵, इसकी पावर 5 इंटू 2⁻⁻5, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो A⁴0 इसका ध्यान रखना है, A⁴0 इक्वल टू क्या होता है, A⁴0 इक्वल टू होता है 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सब सोल्व करने हैं, एक्सपोनेंशियल पावर वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5⁻m-5⁻³ इक्वल टू 5 का क्यूब, ठीक है। ऐसे अगर देखो पावर -1 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, सब में सोल्व करना है। ये पावर 5 -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इसमें एक्सप्रेस करना है आपको, एक्सप्रेस ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, ठीक है। इसको आपको 10 की पावर में लिखना है, इसका उल्टा इसमें करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। फॉलोइंग यूजुअल 3 इंटू, अब देखो 10 की पावर -8 है, नीचे आते ही प्लस हो जाएगी 8, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब देखो चैप्टर नंबर 11, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो केस स्टडी में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको ढंग से देखना है। 10.2 का अब देखो लिखा नहीं है, ठीक है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपको बुक में देख लेना है, वो बिल्कुल केस स्टडी में आने लायक है। देखो इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 का डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो ये मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिलअप्स 840 बोटल्स इन 6 आवर, ठीक है। हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल अप इन द 5 आवर, आपको बताना 5 आवर में कितनी बोतल भरेगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इन द 9 सेंटीमीटर हाइट,
मॉडल की हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप की कितनी है 12 मीटर हाइट है। तो आपको बताना है कि इफ लेंथ, यदि उसकी लेंथ 28 मीटर है तो हाउ लॉन्ग इन द मॉडल शिप बताना है। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 2 किलोग्राम शुगर कंटेंस 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। तो आपको बताना है इसमें कितने क्रिस्टल होंगे, दोनों में 5 किलोग्राम है और 1.2 किलोग्राम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए रोड ट्रक इज ए ट्रेवल, ठीक है, 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ द टाइम स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार इन द 5 आवर। आपको बताना है 5 आवर में कितनी रिमेन्स होगी। इसमें देखो एक्सरसाइज 11.2 आ गई। 11.1 के क्वेश्चन हो गए 4, फिर 11.2 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बॉक्स ऑफ द स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग, इसमें कोई बॉक्स है उसमें मिठाई बांटी गई है, उसमें 24 चिल्ड्रन को बांटी गई है। बाद में क्या किया कि 5 दे विल गेट टू 5 स्वीट, मतलब इच, मतलब प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई बांटी गई है। हाउ मैनी वुड इच गेट, ठीक है, इफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। आपको बताया गया कि आपको इसमें 4 बच्चे क्या होगा, रिड्यूस मतलब कम कर दिए गए। तो आपको बताना उसमें फिर टोटल इच बच्चे को कितनी मिठाई बटेगी, कितनी मिठाई मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में है इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11 तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के हैं। द बैच ऑफ द बॉटल्स वर पैक्ड इन द 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज द पिक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स ऑन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेज वर यूज फिल अप। ठीक है, आपको सोल्व करना है। A factory requires 42 machines to provide a given number article in 63 days. How many machine would be required to produce the game of the article in 54 days? 54 है, 54 days है, 54 days। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है। A school has 8 period in day in each 45 minutes। ठीक है, 8 पीरियड है, 8 पीरियड लगता है, एक पीरियड कितना है 45 मिनट्स का है। ठीक है, हाउ लॉन्ग ईच पीरियड इफ द स्कूल हैव 9 पीरियड। मान लो 8 की जगह 9 पीरियड लगता है, आपको बताना फिर कितना टाइम का होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12, इसमें देखो फैक्टराइजेशन के चैप्टर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 12x 36 दोनों में आपको बताना कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें आपको बताना है दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। अब देखो ये फैक्टराइज करना है, दोनों में से कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आ रहा है वो लेना है। फैक्टराइज क्वेश्चन है सभी। अब इसमें से XYZ कॉमन आ जाएगा, इसमें से इन दोनों में से देखना है तीनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें तो 1 ही आएगा, इसमें 7 आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें ये किसका स्क्वायर है वो देखना है। ठीक है, ये m4 - 50, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा क्वेश्चन। m की पावर 4 - 2 की 256। ठीक है, इसमें लगेगा a² - b², सेम टू सेम। देखो ये नहीं आएगा तो ये आएगा, a की पावर 4 - 81, ये नहीं आएगा तो ये आएगा, a की पावर 4 - 16, ये नहीं आया तो ये आएगा। ठीक है, ये तो नहीं आएगा शायद। ठीक है, छोड़ो इसको, इसकी जगह z होगा ना तो आ जाएगा एक की जगह। अब देखो इसमें भी फैक्टराइज करना है, y² - 7y + 12। ठीक है, ये देखो ये सब फैक्टराइज वाले क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 4 लिखे हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। l + m का होल स्क्वायर - 4lm, ये a की पावर 4 + 2 a² b² + b की पावर 4, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इधर देखो ये फैक्टराइज करना है। ठीक है, इनमें देखो a + b का होल स्क्वायर लगाना है, -a - b का होल स्क्वायर लगाना है। ये सब फैक्टराइज वाले क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेने हैं। ये सब फैक्टराइज के क्वेश्चन है। ये इधर देखो सब फैक्टराइज के क्वेश्चन है, ये आपको डिवाइड करना है ये। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला भी लग सकता है किसी में भी। ठीक है, ये आपको इसमें डिवाइड करना है, साइन का स्पेशल ध्यान रखना है। सब फैक्टराइज के क्वेश्चन है ये सब, आपको वीडियो पॉज करना है और इसको लिख लेना है। इसमें देखो, अब देखो 13 चैप्टर ना, ग्राफ वाला चैप्टर मैंने नंबर लिख दिया बस। ठीक है, 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 केवल 3 क्वेश्चन देखने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन देखने हैं। 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का भी B और C देखना है बस। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, इसमें सभी जितने भी कुछ फॉर्मूले थे ना, सबके सब फॉर्मूले लिख दिए। जो तुम्हारे चैप्टर में फॉर्मूले, बुक में फॉर्मूले, 8th में कंप्लीट फॉर्मूले लिख दिए। डिस्काउंट ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है, GST VAT को ऐड करना है, CI का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस P, ऐसा इक्वल टू क्या होगा PRT अपॉन 100, a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है 1/2 इंटू अपोजिट साइड का सम करना है, इंटू हाइट करना है। रोम्बस है 1/2 D1 इंटू D2 है। सरफेस एरिया क्यूबॉइड है 2 इंटू LB + BH + HL है। ठीक है, वॉल्यूम है L इंटू B इंटू H है। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ पेंटेड है, ये इंपॉर्टेंट है,
पेंटेड एरिया क्या होगा, एल इंटू बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एच एल हो गया। सिलेंडर का सी एस ए मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर होती है। सरफेस एरिया पे क्या होता है, क्यूब 6 ए स्क्वायर होता है। ऐसे वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है। ये यहाँ पे क्या साइड है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ध्यान रखना है। इधर देखो, एक्सपोनेंट पावर का फॉर्मूला लिख दिए, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होगा, ए की पावर एम एन होगा। अगर ये डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एम कर देंगे। ए की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ए की पावर एम अपन बी की पावर एम क्या होगा, ए बी की पावर ए अपन बी की पावर एम हो जाएगा। अब देखो ये कुछ फॉर्म सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। 2 की पावर 6 64, 5 की पावर 4 625, 3 की पावर 4 क्या होगा 81, ऐसे। 3 की पावर 5 243, ए की पावर क्यूब क्या होगा, ये होगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपके थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। मैंने आपको ये क्लास 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बता दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनुअल एग्जाम से पहले इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। कम से कम 75% या 75% से 80% इन्हीं क्वेश्चनों में से आने हैं। तो आपकी इनके क्या करना है, इनके आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और लास्ट पेज में मैंने जितने भी फॉर्मूले थे कंप्लीट फॉर्मूले एक साथ लिख दिए है, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूले ढूंढने में परेशानी ना हो। तो आपको इनकी एक साथ प्रैक्टिस करनी है 4-5 दिन तक, ठीक है। जो भी कोई भी बच्चा अगर इन क्वेश्चन को ईमानदारी से ढंग से डेली प्रैक्टिस करेगा और 3 4 5 बार निकाल देगा तो वो मैथ में फेल नहीं होगा, ठीक है। इतनी मेरी गारंटी है। ओके, थैंक यू बेटा। और चैनल को वीडियो देखने के बाद में, ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है।